डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली कुछ डिस्कशन में ये डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी जब हम बना लेते हैं उसको उस शेप में ले आते हैं जिसमें कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। अब उसको मार्केट में कैसे पहुंचाना है। हमारे पास वेरियस ऑप्शन थी। कभी हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, कभी हमने इंटरमीडिएट्स अपॉइंट किए होते हैं जो हमारे भी आप पे जाके मार्केट करते हैं। अ, कभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया हुआ है जो हमसे बल्क में बाई करते हैं, आगे स्मॉल पीसेस में सेल करते हैं टू द रिटेलर्स। और फिर हमारे पास एक रिटेलर का नेटवर्क चल पड़ता है जो कि एंड बायर के साथ डायरेक्ट इनकी रिलेशनशिप होती है। और एंड बायर का जो फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन होता है दैट इज़ रिटेलर, जहाँ पे बायर आके प्रोडक्ट को फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। दे कैन ओपन द पैक, दे कैन आस्क द क्वेश्चन, दे कैन इवन ट्राई एंड यूज द प्रोडक्ट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पॉट फॉर अस, जहाँ पे प्रोडक्ट ने रिटेल होना है। अब रिटेलर में जब हम रिटेलर्स का जो नेटवर्क है उसको हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक और एंगल हमारे सामने अब आता है। और वो क्या है? वो ये है कि कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं जो हमसे प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं या बनवाते हैं और फिर अपने ब्रांड नेम मार्केट करना चाहते हैं। ये एक बहुत नया ट्रेंड और फिनोमेना कॉमन हुआ इन रिटेल इंडस्ट्री के। बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं वो जहाँ बाकी सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ब्रांड नेम बेच रहे हैं, साथ वो अपना ब्रांड भी रखना चाहते हैं। और वो अपना ब्रांड रखने के लिए उनके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, बिकॉज़ दे आर रिटेलर, दे डोंट मेक इट। लेकिन वो जो मेकर्स ऑफ द प्रोडक्ट है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि यू मेक द प्रोडक्ट एंड नेम इट एज़ माय ब्रांड। वी आर नाउ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स लाइक वी हैव बीन डिस्कसिंग सो फार नाउ। हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है टू मेक ए सर्टेन प्रोडक्ट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सेल फोन। हम सेल फोन बनाते हैं, हमारे पास टेलीफोन बनाने का पूरा सिस्टम मौजूद है और हम उसको अपने नाम के साथ मार्केट करते हैं। लेकिन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमें कोई सेल फोन के रिटेलर जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आप सेल फोन हमें बना के दें विद आवर नेम ऑन इट। अब हमारे पास ऑप्शन है बिकॉज़ वी आर द मेकर। हमारे पास, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ब्रांड से मार्केट करें। हम और ब्रांड भी मार्केट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चॉइस है हमारे पास कि व्हाट डू वी वांट टू डू? शुड वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू ओनली वन ब्रांड व्हिच वी ओन, और वी आर ओपन टू एनीथिंग? अब जैसे हमने ई-कॉमर्स में एग्ज़ाम्पल ली थी अलीबाबा की, कि अलीबाबा ने ये फैसिलिटी दी कि सारे मैन्युफैक्चरर्स को एक प्लेटफॉर्म दे दिया अलीबाबा का, और सारे बायर को एक प्लेटफॉर्म दे दिया अलीबाबा का। वहाँ पे बायर और सेलर, मैन्युफैक्चरर एक्चुअली, दे मीट विद ईच अदर, और वहाँ से वो दे पिक अप द प्रोडक्ट एंड दे कस्टमाइज देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और जो अलीबाबा का नेटवर्क है विद द मैन्युफैक्चरर्स, those manufacturer make the product according to the requirement of the customers। ये आइडिया बहुत कॉमन हो गया है, बहुत पॉपुलर हो गया है। अब मुश्किल हो गया कि एक मैन्युफैक्चरर सिर्फ एक ब्रांड बनाए। सिंस वी हैव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, हमारे लिए इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वी कैन मेक फॉर एनी ब्रांड। So since we make cell phone, okay, we can make for you as well. Since we make camera, we can make for you as well। लेकिन इसमें रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट को बाई करेगा अपने नाम के साथ। जब रिटेलर बाई एंड सेल करता है अपने नाम के साथ मार्केट में, देन रिटेलर इज गोइंग टू ओन ऑल द ऑब्लिगेशंस एज वेल। जो टर्म्स हैं बायर की, दीज आर विद दिस इंटरमीडियरी नाउ। फॉर देम दिस नॉट इंटरमीडियरी, फॉर देम दैट सेलर इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन। दे डोंट इवन नो हु इज बिहाइंड दिस रिटेलर। वो पीछे मैन्युफैक्चरर कौन बैठा हुआ है, बायर डजंट वांट इवन नो। ये जो ओन ब्रांड फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ये आइडिया बहुत कॉमन होता जा रहा है। और आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारे अनकॉमन नेम आपको ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक के अब हर प्रोडक्ट में मिलते हैं। ऐसे ऐसे नाम आपने कभी सुना नहीं होंगे, और वो आपको लैपटॉप में मिलते हैं, आपको प्रोजेक्टर में भी मिलते हैं, कैमरा में भी आते हैं, सेल फोन में भी ऐसे ऐसे नए नाम मिलेंगे जो हमने पहले नहीं देखे होते। ये सारे क्या हो रहा है? ये पीछे मैन्युफैक्चरर एक ही बैठे हुए हैं, और वही मैन्युफैक्चरर जो है वो सबके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं और ब्रांड नेम चेंज होते जा रहे हैं।
ये एक और फिनोमेना पाया जा रहा है आज की इलेक्ट्रॉनिक्स में और आज की टेक्नोलॉजी मार्केट में। इसके साथ भी हमने डील करना है कि हमने जब प्रोडक्ट बनाना है और हमें ये भी देखना है कि कुछ लोग हमारे ही प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं विद देयर ब्रांड नेम, तो हमने क्या इसको अलाउ करना है, नहीं करना, और अगर करना है तो फिर उनके साथ हमारी टर्म्स कैसे काम करेंगी। लेकिन यहाँ पे हमारी ऑब्लिगेशन जो है वो रिटेलर के साथ वो वाली नहीं होंगी जो पहले थी। कि हमने पहले जो अपने रिटेलर की जब बात की थी, तो हमारा इंटरेस्ट ये है कि रिटेलर जो है वो मेरा प्रोडक्ट बेचे। जैसे आपकी कंपनी अगर लैपटॉप बना रही है, तो एचपी कंपनी लैपटॉप बनाती है, उनका लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो रिटेल शॉप पे बिकता है, और रिटेल शॉप से जाके कस्टमर देखता है, ट्राई करता है, स्क्रीन देखता है, उसके फीचर देखता है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि वो एचपी का कंप्यूटर जो वहाँ से बिके, और उसके लिए फिर हम एफर्ट भी करते हैं। हमारा डिस्प्ले के ऊपर भी कंसंट्रेशन होती है, हमारी उनके स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए भी हम कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आके ऑल टुगेदर थिंग्स आर चेंज नाउ। हालांकि वही प्रोसेस है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी प्रोडक्ट जो है वो बिक रहा है उसी एंड पॉइंट से जाके, उसी शॉप से। लेकिन अब चूंकि ब्रांड नेम चेंज हो जाने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल हमारा चेंज हो गया है। अब वो सेलर जो है जिसने हमसे ब्रांड बनवाया है, वो अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बेहतर जानते हैं। दे अंडरस्टैंड हाउ टू नाउ लिंक विद द बायर एंड हाउ टू आंसर देयर क्वेश्चन। नाउ इट्स नाउ देयर देयर ऑब्लिगेशन। अब हमारा ना तो डिस्प्ले के ऊपर कोई कंसर्न है, और ना ही उनके स्टाफ की ट्रेनिंग के ऊपर हमारा कंसर्न है कि बिकॉज वी आर नॉट पुशिंग एनी ब्रांड नाउ। वो ब्रांड को वो पुश कर रहे हैं। और इसी तरह बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो एक वक्त में बहुत सारे ब्रांड को बना रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड एक ही जगह से प्रोडक्ट बनवा रहे होते हैं, लेकिन ब्रांड नेम डिफरेंट लग रहे होते हैं। तो अगर हम सिर्फ मैन्युफैक्चरर हैं एंड वी डोंट वांट एनी ओन डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, या हमने एक ब्रांड अपना रखा हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के थ्रू जा रहा है, लेकिन बहुत सारे और ब्रांड भी मार्केट में जो बिक रहे हैं वो हमारे बनाए हुए हैं, तो हमें ये एक और चैनल है जिसके ऊपर हमने काम करना होगा, जिसको हमने फेस करना है कि हमसे बहुत सारे सेलर अपने नाम से ब्रांड बनवाते हैं, और हमारी फैक्ट्री में ही डिफरेंट ब्रांड बन रहे हैं। सेम प्रोडक्ट बन रही है और डिफरेंट ब्रांड के नाम के साथ मार्केट होती है, डिफरेंट ब्रांड के साथ पैक होती है। इनके ऊपर हमारा कंट्रोल और तरह से है, इनके साथ हमारा रिलेशनशिप और तरह से है। एंड व्हाट वी आर नाउ, वी आर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, OEM। हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन ओरिजिनल मार्केटर नहीं है, ओरिजिनल सेलर नहीं है। ओरिजिनल सेलर कोई और है, ओरिजिनल मार्केटर कोई और है, लेकिन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कोई और है। उन दोनों का आपस में ऑफिशियली कोई रिलेशनशिप नहीं है। इन द आई ऑफ द कस्टमर, इन द आई ऑफ द कस्टमर, जिस नेम के साथ ब्रांड उनको मिल रहा है, वो उसी को ही समझते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ब्रांड। और बहुत सारी बड़ी बड़ी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वॉलमार्ट, दीज ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस को, रेपुटेशन को कंसिडर करते हुए वो ब्रांड बनवाती हैं अपने नाम के साथ, कि जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। अगर हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं, तो अब हमारा लिए ब्रांडिंग इज़ नॉट द इशू। अगर इस पैटर्न में हमें काम करना है, तो फिर ब्रांडिंग हमारा इशू नहीं है। ब्रांडिंग इशू किसका है? सेलर का। हमारा इशू है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। वी आर जस्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर एनीबॉडी। We make for them, we pack for them, we distribute to them, and they sell in the market. We have no responsibility for the promotion, for marketing, for explaining to the customer. It's all on them.